श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। हम लोग NTA UGC NET JRF सब्जेक्ट कोर्स 25 के संस्कृत विषय के इकाई 9 के पुराण प्रकरण पर आज विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए विभिन्न प्रश्नों को देखेंगे और उसकी व्याख्यात्मक हल करने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं पुराण के विभिन्न आयोगों द्वारा पूछे गए प्रश्न पर चर्चा करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, विष्णु पुराण में पुराण के कितने लक्षण? विष्णु पुराण में पुराण के कितने लक्षण हैं, अथवा पुराणस्य सामान्य लक्षणानि कति? पुराण के सामान्य लक्षण कितने हैं अथवा पुराण में कितने लक्षण हैं? तो इसके पहले हम लोग शायद पढ़ के आए भी हैं कि पुराण के 5 लक्षण होते हैं। वो कारिका इस प्रकार है, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम। बोले सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतराण और वंशानुचरित, ये पुराण के 5 लक्षण हैं। और ये इन 5 लक्षण में केवल विष्णु पुराण ही ऐसा है जिसमें 5 लक्षण घटित होते हैं, इसलिए हमारा उत्तर बी विकल्प सही होगा। यह UGC 73 कोड और UK स्लेट में भी पूछा गया था प्रश्न। फिर आगे प्रतिसर्ग लक्षण है, जैसे इसके पहले हम लोग पढ़ गए। पुराण के 5 लक्षण हैं, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च, याद होगा आपको, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम। तो प्रतिसर्ग, सर्गश्च प्रतिसर्ग, वंश मनवंतर और वंशानुचरित, ये सब किसके लक्षण हैं? तो पुराण के। तो हमारा पुराण से विकल्प सही होगा। आइए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न आपके सामने है कि तीसरा प्रश्न है, सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेत है। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च डैश 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 इति कस्य लक्षणम। तो हम लोग जानते ही हैं, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम। तो सारे पुराण के लक्षण, किसके लक्षण है? पुराण के। डी विकल्प सही कर लें। फिर आगे है पंचलक्षणम अस्ति, पंचलक्षणम अति कस्य कृते उक्तम, या किसकी कस्य कृते उत्तम? पंचलक्षणम अस्ति, पंचलक्षण है, पंचलक्षणम इति कस्य कृते उत्तम। पंचलक्षण या किसके लिए कहा गया है? तो जैसा कि हम जानते हैं पुराण की बात कर रही है, पुराणम पंचलक्षण, तो पुराण के लिए कहा गया है। बी विकल्प टिक कर लें। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 5वां प्रश्न है, लास्ट है कि निम्नलिखित में सही है, पुराणम सप्तलक्षणम, पुराणम पंचलक्षणम, पुराणम 10 लक्षणम, पुराणम 18 लक्षणम। तो जानते ही आप पुराणम पंचलक्षणम। बी विकल्प टिक कर लें। फिर अगला 6ठा प्रश्न है, पुराणों का स्वरूप है उपदेश देश प्रधान, इतिहास प्रधान या विनोद प्रधान अथवा युद्ध प्रधान? तो पुराणों का स्वरूप है, पुराणों का स्वरूप इतिहास प्रधान होता है, जबकि पुराण शब्द से जबकि उपदेश प्रधान पुराण होते हैं। पुराणों का स्वरूप इतिहास प्रधान और उपदेश प्रधान पुराण होते हैं। दोनों जान लें, प्रश्न अलग अलग है। पुराणों का स्वरूप कैसा है? इतिहास प्रधान। बी विकल्प सही कर लें। आइए अगला 7वां प्रश्न है, पुराण शब्द से अर्था, पुराण शब्द का क्या अर्थ है? तो पुराण शब्द का वास्तविक अर्थ प्राचीन या पुराना होता है। पुराण का वास्तविक अर्थ प्राचीन या पुराना होता है, क्योंकि इसमें प्राचीन कथानक, वंशावली, इतिहास, भूगोल, ज्ञान, विज्ञान आदि सभी प्राचीन तत्वों का समावेश होता है, अतः इसे पुराण नाम दिया गया। तो पुराण का प्राचीन अर्थ क्या होता है?
प्राचीन। पुराण शब्द का पुराण या अथवा प्राचीन है। उपदेश प्रधानम भवति, उपदेश प्रधान मैंने बताया था, उपदेश प्रधान पुराण होते हैं और पुराण का स्वरूप इतिहास प्रधान होता है। तो यहाँ पे हमारा विकल्प बी विकल्प 8वें क्वेश्चन का होगा। अगला है 9वां, पुराण लक्षणों में नहीं आता। पुराण में 5 लक्षण है पुराण के, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च, आपको याद ही होगा पुराण के 5 लक्षण हैं। आपको याद ही है पुराण के 5 लक्षण हैं, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशामन्वन्तराणि च वंशानुचरितम चैव पुराणम पंचलक्षणम। तो सर्गश्च प्रतिसर्गश्च डैश 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 पुराणम पंचलक्षणम इस श्लोक में प्रतिसर्ग शब्द का क्या अर्थ। सॉरी, इसके पहले 9वां प्रश्न देख लें। 9वां प्रश्न देखें। पुराण लक्षण में नहीं आता। तो पुराण लक्षण में 5 आते हैं, सर्गश्च आता है, प्रतिसर्गश्च आता है, वंशामन्वन्तराणि च वंशानुचरितम भी आता है, लेकिन विधि नहीं आता। तो हमारा विकल्प सी सही होगा। कौन सा विकल्प हमारा होगा? सी सही, क्योंकि विधि नहीं आता, बल्कि सर्गश्च प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित ये 5 पुराण के लक्षण में आते हैं। फिर 10वां प्रश्न है, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च पुराणम पंचलक्षणम, इस श्लोक में प्रतिसर्ग शब्द का क्या अर्थ। तो पुराण के 5 लक्षण हैं, सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित। सबका अर्थ समझ लें। सर्ग का अर्थ है सृष्टि उत्पत्ति, सर्ग का क्या अर्थ है? सृष्टि उत्पत्ति। और प्रतिसर्ग का अर्थ है प्रलय और सृष्टि का प्रादुर्भाव, अर्थात सृष्टि का फिर से उत्पत्ति। वंश का अर्थ है देवों और ऋषियों की वंशावली। मनवंतर का अर्थ है प्रत्येक मन के काल एवं उस समय की घटनाओं का वर्णन। वंशानुचरित का अर्थ है सूर्य और चंद्रवंशी राजाओं का चरित्र वर्णन या वंशावली वर्णन। तो उत्पत्ति किसका अर्थ है? सर्ग का। उत्पत्ति का क्या है? सर्ग का अर्थ है। स्थिति की चर्चा नहीं है, प्रलय प्रतिसर्ग और देवभूमि की चर्चा नहीं है। तो हमारा उत्तर सर्ग प्रतिसर्ग में पुराण में प्रतिसर्ग का क्या अर्थ है? प्रलय है। सी विकल्प हमारा सही होगा। आइए आगे चलते हैं। अगला देखें प्रश्न, पुराण लक्षणे नास्ति, पुराण का लक्षण नहीं है। पुराणे लक्षण नास्ति, पुराण के 5 लक्षण हैं, सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित। तो यहाँ पे सर्ग भी है, वंश भी है, प्रतिसर्ग, लेकिन उत्सर्ग नहीं है। उत्सर्ग नहीं, तो हमारा विकल्प कौन सा है? बी सही। आइए अगला प्रश्न देखें। 12वां प्रश्न है, पुराणम पंचलक्षणम में एक है। पुराण के 5 लक्षण उनमें से एक है, कौन सा है? जैसे जानते हैं सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित। तो यहाँ पे वंश ही है, ए विकल्प हमारा वंश ही है। बाकी देश काल और ज्ञान में पुराण के लक्षण नहीं है, इसलिए हमारा ए विकल्प सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न, प्रश्न है, पुरा भौम भवति पुरा नवम भवति इति पुराण शब्दस्य निर्वचनम का कृतवान। तो हम लोग पढ़ के आए हैं इसके पहले वीडियो में कि पुरा नवम भवति इति पुराण शब्दस्य निर्वचनम यास का कृता। इसने किया था यास्क ने किया था। ऐसा निर्वचन व्याकरणाचार्य यास्क ने किया था, इसलिए हमारा डी विकल्प सही होगा। यास्क के मतानुसार पुराण शब्द की उत्पत्ति है पुराण नवम भवति। यही 13वां प्रश्न यहाँ पे रिपीट हुआ है। यास्क के मतानुसार पुराण शब्द की उत्पत्ति है पुरा नवम भवति, पुरा नवम भवति। ये विकल्प हमारा सही है। अगला 15वां है, पुराणों के विषय में यह कथन असत्य है। 15वां प्रश्न है, पुराणों के विषय में यह कथन असत्य है। पुराणेषु चतुर्विध सृष्टि विद्याया एवं वर्णनमस्ति। पुराणम पंचलक्षणमस्ति, यह सही है। पुराणेषु सृष्टि विद्याया वैशदेन वर्णनमस्ति, वैशदेन वर्णनम अस्ति, ये भी सत्य है। श्रेष्ठ विद्या का वर्णन है इसमें।
भागवत पुराणेषु पुराणस्य 10 लक्षणानि वर्णितानि। अब भागवत पुराण में भी पुराण के 10 लक्षण वर्णित हैं। तो हमारा जो है डी विकल्प, सी विकल्प और बी विकल्प सही है। और यहाँ पे असत्य पूछा है तो पुराण में चतुर्विध श्रेष्ठ विद्या 14 चतुर्विध चार प्रकार की श्रेष्ठ विद्या का वर्णन नहीं हमारा, इसलिए ए विकल्प गलत है और यही हमारा उत्तर है। ए विकल्प टिक कर लें। आइए 16वां देखते हैं। 16वां है पुराणों में ऐतिहासिक सूचनाएं डैश डैश में मिलती हैं। किस में मिलती हैं? सर्ग में, प्रतिसर्ग में, कि वंश में, कि वंशानुचरित में। तो जैसा हम जानते हैं कि वंशानुचरित में सूर्य और चंद्रवंशी राजाओं की वंशावलियों का वर्णन है, इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा? डी विकल्प वंशानुचरित होगा। क्या होगा? वंशानुचरित। सर्ग में हमारी श्रेष्ठ उत्पत्ति का वर्णन है, प्रतिसर्ग में प्रलय और सृष्टि का प्रादुर्भाव वर्णन है, और वंश में देवों और ऋषियों का वंशावली का वर्णन है, और वंशानुचरितम में सूर्य और चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन है, इसलिए हमारा डी विकल्प सही होगा। आइए अगले प्रश्न देखते हैं। है। 17वां प्रश्न है पुराण लक्षणस्य घटकम न अस्ति। पुराण लक्षण का घटक है, कौन सा घटक है? पुराण में कौन सा लक्षण घटित होता है? जैसा हम जानते हैं 5 लक्षण हैं, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितम च वो पुराणम पंचलक्षण। तो वंशानुचरितम है, ये विकल्प हमारा सही है, बाकी आयु तात्पर्य और उन्नति नहीं है। 8वां प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च इत्यस्योक्त उक्ति केन संबंधा, यह उक्ति किससे संबंधित है? तो हम जानते हैं पुराण का लक्षण बता रहा है, इसलिए हमारा डी विकल्प ठीक कर लें। आइए अगला प्रश्न चलते हैं। उन्नीसवां प्रश्न है पुराण मिदम अष्टादश महापुराणस्सु अन्यतमं न भवति। बोला पुराणम अष्टादश महापुराणेषु न गण्यते, अर्थात महापुराणों में जो 18 प्रकार के पुराण हैं उसमें किसकी गणना नहीं होती, आपको ये बताना। तो आइए 18 पुराणों के नाम देख लें एक बार। 18 महापुराणों के नाम यदि हम देख लें तो पता हो जाए। तो महापुराण और उपपुराण दोनों की संख्या 18 है, और महापुराणों में 18 के नाम के लिए एक श्लोक कारिका प्रसिद्ध है, माद, जो इस प्रकार है, सुन लें आप। माद्वयम भाद्वयम चैवो, माद्वयम भाद्वयम चैवो भ्रात्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कुस्कानि पुराणानि पृथक पृथक। तो माद्वयम से मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण आता है, और भाद्वयम से भविष्य पुराण और भागवत पुराण आता है, और ब्रात्रयम से ब्रह्मांड पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण आता है तथा ब्रह्म पुराण आता है, जबकि वह चतुष्टयम से वामन पुराण, वराह पुराण, विश्व पुराण और वायु पुराण आता है। इसके पश्चात अनाप लिंग कुस्कानी से आ से अग्नि पुराण, ना से नारद पुराण, पा से पद्म पुराण, ली से लिंग पुराण, गा से गरुण, कु से कुर्ण और स्कंद से स्कंद पुराण आता है। ये 18 पुराण के नाम। तो आप देखें वा चतुष्टयम में विष्णु पुराण आ जाता है, तो हमारा विष्णु पुराण भी पुराण है। कुर्म पुराण भी कु से आ जाता है कुर्म पुराण, और ब्रह्म पुराण भी ब्रात्रयम से आ जाता है ब्रह्म पुराण भी। लेकिन नृसिंह पुराण ये उपपुराण में आता है। किस में आता है? उपपुराण। तो हमारा उत्तर ये नृसिंह पुराण ये महापुराण की श्रेणी में नहीं गिना जाएगा, बल्कि ये उपपुराण में गिना जाएगा। अब आइए 20वां अगला प्रश्न लेते हैं। उपपुराण हैं, उपपुराण की संख्या कौन है? तो जैसा कि हम लोग पढ़ के आए हैं कि वायु पुराण, गरुड़ पुराण और शिव पुराण ये सारे महापुराण है, बल्कि कालिका पुराण क्या है? उपपुराण है। कालिका पुराण क्या है? उपपुराण है। सी विकल्प हमारा सही होगा। उपपुराण भी संख्या देख लें एक बार, उपपुराण के नाम भी देख लें। उपपुराणों की संख्या 18 है, विभिन्न पुराणों में अलग अलग हैं। और यदि हम गरुड़ पुराण के अनुसार देखते हैं तो सनत कुमार, नारसिंह कुमार, स्कांद या शिवधर्म, आश्चर्य, नारदीय, कापिल, वामन, औसनस, ब्रह्मांड, वारुण, कालिका,
देखिए कालिका पुराण, उप पुराण, महेश्वर, सांब, सौर, पराशर और मारीच तथा भार्गव ये सारे उप पुराण हैं। फिर आइए 21वां प्रश्न देखते हैं। 18 पुराणों में नहीं है, 18 पुराणों में गणना नहीं होती। केदार खंड पुराणम की, कि भविष्य पुराणम की, अग्नि पुराणम की, वायु पुराण। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं केदार खंड पुराण ये उपपुराण में गिना जाता है। केदार खंड पुराण किस में गिना जाता है? उपपुराण में। जबकि भाद्वयम में भविष्य पुराण, भाद्वयम में हम लोग पढ़ के आए हैं भविष्य पुराण, और भाद्वयम में भविष्य पुराण और भागवत पुराण गिना जाता है। और वा चतुष्टयम में वामन, वराह, विष्णु का वायु पुराण गिन लिया जाता है। अग्नि पुराण में अनाप लिंग ये भी गिन लिया जाता है, अग्नि पुराण भी गिन। लेकिन केदारनाथ पुराणम या जो महापुराणम नहीं होता बल्कि उपपुराण में होता है। तो हमारा ए विकल्प सही होगा। हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? ए विकल्प। ए विकल्प टिक कर लें। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अष्टादश महापुराणों में किसकी गणना नहीं होती? 18 पुराणों में किसकी गणना नहीं होती? तो वा चतुष्टयम से वायु पुराण की गणना हो जाती है, बड़ा त्रयम से ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण और ब्रह्मा वायु पुराण की गणना हो जाती है। अनाप लिंग से अग्नि पुराण की गणना हो जाती है, लेकिन इंद्र पुराण की गणना नहीं होती। इंद्र पुराण बल्कि उपपुराण है, इसलिए हमारा ये विकल्प सही है। शैव पुराण है। शैव पुराणों की संख्या कितना है? शैव पुराणों की संख्या कितनी हम लोग पढ़ के आए हैं? बताएं जल्दी। शैव पुराण 10 ऐसे पुराण हैं जिनको शैव पुराण की संख्या दी जाती है अथवा माना जाता है, इसलिए हमारा सी विकल्प सही होगा। फिर तामस पुराण। जान लें कि पुराणों का उप पुराणों का एक विभाजन इस प्रकार ही है, तामस और सात्विक, तामस और राजस पुराण। यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं, एक बार सुन लें। सात्विक पुराणों में वैश्विक पुराणों को गिना जाता है, जिसमें विष्णु, नारदीय, भागवत, गरुड़, पद्म और वराह पुराण हैं, वराह पुराण है। जबकि तामस पुराणों में ये देख लें अब बस। अब देखिए सात्विक पुराण में वैश्विक पुराणों को गिना जाता है, जिसमें विष्णु, नारदीय, भागवत, गरुड़, पद्म तथा वराह पुराण है। और तामस पुराणों में शैव पुराणों को गिना जाता है, इसमें मत्स्य, कूर्म, लिंग, शिव, अग्नि तथा स्कंद पुराण है। और राजस पुराणों में ब्रह्म पुराण को गिना जाता है, जिसमें ब्रह्मांड, ब्रह्मा, वैवर्त, मार्कंडेय, ब्रह्म, वामन और भविष्य पुराण गिने जाते हैं। तो पूछा है तामस पुराण। तामस पुराण में जो वैश्विक पुराण है वो गिना जाता है, जिसमें विष्णु हैं, नारदी हैं, भागवत, गरुड़, पद्म तथा वराह। तो पूछा था तामस पुराण नहीं, तो ब्रह्म पुराण, तो ये ब्रह्म पुराण ये जो है तामस पुराणों में। यहाँ हम सात्विक पुराण की बात कर रहे थे, तो विष्णु, नारदी, भागवत, गरुड़ और पद्म तथा वराह। इसमें नारदी पुराण जो बी विकल्प है ये हमारा सात्विक पुराण है। आइए तामस पुराण देखें। यदि हम तामस पुराण में देखें तो मत्स्य, कूर्म, लिंग ये शैव पुराणों को तामस पुराण कहते हैं। शिव और अग्नि, स्कंद ये पुराण क्या होते हैं? ये तामस पुराण। तो इसमें देखिए नारदी पुराण सात्विक पुराण है और मत्स्य पुराण ही ये तामस पुराणों में आता है, तो हमारा डी विकल्प सही होगा। जबकि ब्रह्म पुराण और वामन पुराण ये किस में आते हैं? ये राजस पुराण में आते हैं। अब सात्विक पुराण पूछा है। सात्विक पुराण देखिए बी विकल्प सात्विक पुराण। सात्विक पुराण में सुन लें विष्णु पुराण, नारदीय पुराण, भागवत, गरुड़, पद्म तथा वराह। विष्णु, नारदीय, भागवत, गरुड़, पद्म तथा वराह आते हैं। तो यहाँ देखिए भविष्य पुराण आप जानते हैं कि भविष्य पुराण किस में आता है?
भविष्य पुराण किस में आता है? भविष्य पुराण राजस पुराण में आता है। शिव पुराण ये तामस पुराण में आता है। श्रीमद् भागवत पुराण ये भी जो है सात्विक पुराण में आता है। और लिंग पुराण ये तामस पुराण में आता है। तो हमारा विकल्प सी विकल्प सही हुआ। श्रीमद् भागवत पुराण ये हमारा सात्विक पुराण में आता है। आइए आगे प्रश्न देखते हैं। 26वां प्रश्न, पुराण 10 सहस्त्र हैं। पुराण 10 सहस्त्र हैं। कौन सा पुराण 10 सहस्त्र है? अग्नि पुराण की, नारदीय पुराण की, वामन पुराण की, मत्स्य पुराण। पुराण 10 सहस्त्र कौन से हैं जल्दी बताएं। तो पुराण 10 सहस्त्र हैं। वामन पुराण को पुराण 10 सहस्त्र पुराण की संज्ञा दी गई, तो हमारा सी विकल्प सही होगा। फिर है उप पुराण में अंतर्भाव है। उप पुराण में कौन गिना जाता है? श्रीमद् भागवत पुराण द्वयम में गिना जाता है, इसलिए महापुराण है। लिंग पुराण भी अनाप लिंग कुस्थानी माँ द्वयम भाद्वयम चैव ब्रातयम व चतुष्टयम अनाप लिंग इस कुस्कानी पुराणानी पृथक पृथक। तो इसके अनुसार लिंग पुराण भी आ जाता है, स्कंद पुराण भी आ जाता है, लेकिन कालिका पुराण उप पुराण में गिना जाता है। तो हमारा बी विकल्प सही होगा। फिर गरुड़ पुराण। तो गरुड़ पुराण जैसा कि हम जानते हैं कि गरुड़ पुराण यदि हम देखें तो यह वैष्णविक पुराण है, क्योंकि इसमें विष्णु की कथा है, इसलिए किस में आता है? सात्विक पुराण में। किस में आएगा? सात्विक पुराण में गरुड़ पुराण आएगा। राजस पुराण में देख लें। राजस पुराण में ब्रह्मा के संबंधित पुराण को राजस पुराण कहते हैं, जिसमें ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मावैवर्त पुराण, मार्कंडेय, ब्रह्म, वामन और भविष्य पुराण आता है। और सात्विक पुराण में सुन लें तो विष्णु, नारदी, भागवत, गरुड़, पद्म तथा वराह आते हैं। और तामस पुराण में मत्स्य, कूर्म, लिंग, शिव, अग्नि तथा स्कंद पुराण आते हैं। और जबकि इतिहासात्मक पुराण की चर्चा ही नहीं है, तो वो पुराणों का ऐसा विभाजन होता नहीं। 3 विभाजन होते हैं, राजस, सात्विक, तामस और राजस पुराण। तो इसलिए हमारा उत्तर सात्विक पुराण। गरुड़ पुराण किस में आता है? सात्विक पुराण में गिना जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न है, राजस पुराण है। भविष्य पुराण की, मत्स्य पुराण की, नारदीय पुराण की, वराह पुराण। तो हम जानते हैं राजस पुराण ब्रह्म पुराणों को राजस पुराण कहते हैं, जिसमें ब्रह्मांड, ब्रह्मावैवर्त, मार्कंडेय, ब्रह्म, वामन और भविष्य आता है। तो हमारा राजस पुराण में कौन सा आएगा? ए विकल्प भविष्य पुराण। जबकि मत्स्य पुराण तामस पुराण में आता है, नारदीय पुराण ये सात्विक पुराण में आता है, और वराह पुराण भी जो है सात्विक पुराण में आता है। 3 ब्रास के अंतर्गत नहीं। जैसे हम लोग महापुराणों में नाम की में प्रसिद्ध जो कारिका है उसमें उसी से पूछा है कि 3 ब्रा के अंतर्गत महापुराण नहीं है। लोग याद भी होगा, माँ द्वयम भाद्वयम चैवो ब्रात्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कुष्कानी पुराणानि पृथक पृथक। माँ द्वयम भाद्वयम चैवो ब्रात्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कुष्कानी पुराणानि पृथक पृथक। अर्थात ब्रा से प्रारंभ होने वाले कौन महापुराण नहीं? तो ब्रह्मावैवर्त पुराण है, ब्रह्म पुराण भी है और ब्रह्मांड पुराण है, लेकिन वामन पुराण व चतुष्टयम में आता है, इसलिए वामन पुराण नहीं। हमारा डी विकल्प सही हुआ। आइए 31वां प्रश्न, महापुराणेषु न गण्यते। महापुराणों में गणना नहीं होती। 31वां प्रश्न, तीसवां प्रश्न है, महापुराणों में गणना नहीं होती। तो पद्म पुराण की, ब्रह्म पुराण की, शाम्ब पुराण की, स्कंद पुराण। तो ब्रह्म पुराण, स्कंद पुराण और पद्म पुराण की गणना होती है, लेकिन शाम्ब पुराण उप पुराण में गणना होती है, इसलिए हमारा सी विकल्प सही होगा। 32वां है, खिल भागेत्वेनाभिधीयते। खिल भागत्सु एन अभिधीयते। खिल भाग में कौन सा पुराण गिना जाता है? तो हरिवंश पुराण को खिल पुराण कहते हैं। इसको जान लें, डी विकल्प हमारा सही होगा। नारद पुराण ये जो है सात्विक महापुराण है, जबकि ब्रह्म पुराण
ये जो है राजस महापुराण है, और कूर्म पुराण भी कूर्म पुराण ये तामस महापुराण, और फिर भाग में गिना जाता है हरिवंश पुराण। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। महापुराणेश न गण्यते, महापुराणों में कौन किसकी गणना नहीं होती? तो स्कंद पुराण, अग्नि पुराण और विष्णु पुराण होती है। कालिका पुराण उपपुराण है, ये पुराण की गणना होती है, इसलिए हमारा विकल्प सही हो। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 34वां प्रश्न है हमारा, राजस पुराण है, राजस पुराण है, राजस पुराण में किसकी गणना की जाती है? जैसा कि हम बार बार बता के आए कि महापुराणों का एक विभाजन सात्विक, तामस और राजस पुराण में किया गया है, और जिसमें राजस पुराण में ब्रह्म संबंधित पुराणों को राजस पुराण के अंतर्गत गिना जाता है। तो ये देख लेते हैं मार्कंडेय पुराण। ये मार्कंडेय पुराण जो है ये राजस पुराण में आता है। मार्कंडेय पुराण राजस पुराण है, और गरुड़ पुराण ये सात्विक पुराण है। अग्नि पुराण ये जो अग्नि पुराण तामस पुराण है, और नारदी पुराण भी सात्विक पुराण है। तो हमारा राजस पुराण में आता है मार्कंडेय पुराण। कौन सा पुराण आता है? मार्कंडेय, विकल्प सही कर लें। माँ द्वयम भाद्वयम इत्यादि श्लोक में माँ द्वयम से 2 पुराणों की ग्रहण किया गया। पुराणों के नाम से संबंधित की कारिका प्रसिद्ध है। माँ द्वयम भाद्वयम चैवो भ्रात्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कुस्कानी पुराणानि पृथक पृथक। तो माँ द्वयम भाद्वयम से पुराण के नाम हैं कि माँ अक्षर से प्रारंभ होने वाले 2 पुराण और भा अक्षर से प्रारंभ होने वाले 2 पुराण। तो माँ अक्षर से प्रारंभ होने वाले 2 पुराण में किसकी गणना की जाती है? तो देख लें, महापुराण और मनुस्मृति। तो मनुस्मृति की चर्चा ही नहीं है, ये गलत हो जाता है। मार्कंडेय पुराण और आदि पुराण, यहाँ माँ आदि पुराण नहीं है, इन मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण, ये जो हमारा सी विकल्प है यही सही होगा, क्योंकि मार्कंडेय मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण माँ द्वयम पुराणों में गिने जाते हैं। आइए चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 36वां प्रश्न है, देवी भागवत ग्रंथ है, स्मृति ग्रंथ है कि पुराण ग्रंथ है कि उपनिषद ग्रंथ है कि महापुराण ग्रंथ है? तो देवी भागवत पुराण ग्रंथ में आता है। इसमें देवी महात्म्य का वर्णन है। इसमें किसका वर्णन है? देवी महात्म्य का वर्णन है, जो देवी महात्म्य पुराण ग्रंथ में आता है। फिर उपपुराणम अस्ति, उपपुराण है भागवत की, मत्स्य की, औसनस की, अग्नि। तो भागवत पुराण भाद्वयम में आ जाता है, मत्स्य पुराण महाद्वयम में आ जाता है, अग्नि अनापलिंग। ये भागवत, मत्स्य और अग्नि ये महापुराण है, जबकि औसनस ये उपपुराण की श्रेणी में आता है। तो हमारा डी विकल्प सही होगा। 38वां प्रश्न देखते हैं। यदि हम, तो महापुराण नहीं है, मार्कंडेय पुराण, पद्म पुराण, नारदीय पुराण और कूर्म पुराण। तो पूछा महापुराण नहीं, तो मार्कंडेय पुराण आता ही, आप जानते हैं, पद्म पुराण भी आता है, नारदीय पुराण भी आता है, लेकिन कूर्म पुराण उप पुराण की श्रेणी में आता है, इसलिए हमारा डी विकल्प सही होगा। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, महापुराणेषु न गण्यते, महापुराणों में गणना नहीं होती। एकाम्र पुराणम की कि ब्रह्म पुराणम की कि लिंग पुराणम की पद्म पुराण। तो ब्रह्म पुराण, लिंग पुराण और पद्म पुराण ये महापुराण हैं, जबकि एकाग्र पुराण महापुराण नहीं है, इसलिए हमारा ये विकल्प सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। महापुराण हैं, महापुराण कौन हैं? वराह पुराण की, कपिल पुराण की, नारसिंह पुराण की, मारीच पुराण। तो कपिल, नारसिंह और मारीच पुराण ये उप पुराण है, जबकि वराह पुराण व चतुष्टयम में आने वाला पुराणों में से एक है, इससे हमारा ये विकल्प सही होगा। और विकल्प सही होगा ए विकल्प। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 41वां प्रश्न हमारे सामने है, सूर्यस्य रथः डैश 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 परिमितो भवति। सूर्यस्य रथः डैश डैश परिमितो भवति। सूर्य का रथ कितनी बार घूमता है? 5 योजनम की 9 सहस्त्र योजनम की 7 योजनम की 1 योजन। तो सूर्य का रथ 9 सहस्त्र योजन घूमता है, इसलिए बी विकल्प हमारा सही। फिर है 42वां प्रश्न, पंचविंशति सहस्त्राणि कहा जाता है। पंचविंशति अर्थात 25 हजारों वाला कहा जाता है। मालवीयम की, नारदीयम की, मार्कंडेयम की, गरुड़ीयम। तो नारदीय महापुराण को पंचविंशति 25,000 वाला महापुराण कहा जाता है, श्लोकों वाला महापुराण जाता है, इसलिए हमारा बी विकल्प सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आदि ब्रह्म नाम से भी प्रसिद्ध पुराण कौन सा है? आदि ब्रह्म नाम से भी प्रसिद्ध पुराण कौन सा है?
ब्रह्म पुराणम है कि ब्रह्मावैवर्त पुराण है कि ब्रह्मांड पुराण है कि अग्नि पुराण। तो ब्रह्म पुराण को आदि ब्रह्म पुराण के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्म पुराण को आदि ब्रह्म पुराण के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि व्यास ने इसे सर्वप्रथम लिखा, इसलिए इसका नाम आदि पुराण भी पड़ा। इसका एक परिशिष्ट भाग है जिसे सौर पुराण है। इसमें उड़ीसा तीर्थों का महत्व वर्णित है। तो हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? ए विकल्प। फिर है माद्वयम भाद्वयम चैव व्रात्रयम व चतुष्टयम इति वर्तते। माद्वयम भाद्वयम चैव व्रात्रयम व चतुष्टयम इति वर्तते, इसमें वर्णित है। देवी भागवत पुराण वर्णित है कि ब्रह्मांड पुराण वर्णित है कि मत्स्य पुराण की लिंग पुराण। जैसा कि जानते हैं माद्वयम में मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण आता है। भावद्वयम में भविष्य पुराण और भविष्य पुराण और क्या आता है? भावद्वयम में भविष्य पुराण और भागवत पुराण आता है। और व्रात्रयम में ब्रह्मांड ब्रह्म और ब्रह्मावैवर्त पुराण आता है। जबकि चतुष्टयम में वामन वराह विष्णु और वायु पुराण। तो इस तीनों में से इति वर्तते, तो मत्स्य पुराण होगा कि ब्रह्मांड पुराण की लिंग पुराण? तो बताएं 44 में। इसका विकल्प होना चाहिए इतना वर्णते। इतना वर्णते तो अर्थात इनमें इस कारिका में नहीं आता। तो लिंग पुराण भी आता, ब्रह्म पुराण भी आता है, मत्स्य पुराण है, लेकिन देवी भागवत पुराण इस श्लोक के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए हमारा ये विकल्प सही होगा। यहाँ पर ना होना चाहिए, यहाँ पर ना वर्तते, तो इसलिए हमारा ए विकल्प सही होगा। चौथा का 44वां का ए विकल्प। देवी भागवत पुराण इस पुराण के महापुराण के नाम की कारिका में नहीं आता, इसलिए हमारा ए विकल्प सही होगा। ये एक पौराणिक ग्रंथ है जिसमें दैवीय महात्म वर्णित है। ये अगला प्रश्न देखते हैं। पुराणों की संख्या कितनी बताई गई अथवा महापुराणों की संख्या है या प्रमुख पुराणानाम परंपरागता कति संख्या विद्यते? 16 है कि 17 है कि 18 है कि 20 है? तो 18 पुराणानि पृथक पृथक, तो 18 पुराण पृथक पृथक हैं। तो हमारा ए सी विकल्प सही होगा। कौन सा विकल्प? सी विकल्प। आगे देखते हैं। आगे है अग्नि पुराणानुसारेण राज्ञः उपायेषु दानस्य भेदा भवन्ति। अग्नि पुराण के अनुसार राजा के उपायों के दान के भेद कितने हैं? के भेद कितने हैं? तो 5 हैं कि 9 हैं कि 4 हैं कि 3 हैं? तो पंच कितने हैं? 5। राज्ञा उपायोस दानस्य भेदा कति भवन्ति? पंच भेदा भवन्ति। आइए आगे प्रश्न देखते हैं। 47वां प्रश्न है। हमारा प्रश्न है पुराणानुसारेण ब्रह्मांडे भुवनानि भवन्ति। पुराण के अनुसार ब्रह्मांड में भुवन हैं, भुवन होते हैं। भुवन में कितने होते हैं? 18 की 14 की 3 की 11, अर्थात 18 की 14 की 3 की 11। बताएं। तो भुवनों की संख्या 14 होते हैं। पुराण के अनुसार भुवनों की संख्या कितनी है? 14 है। मत्स्य पुराण में दुर्ग की संख्या कितनी बताई गई? तो मत्स्य पुराण में दुर्गों की संख्या 5 बताई गई है कि 9 की 11 की 60 की 6। तो पुराणों की संख्या मत्स्य पुराण में दुर्गों की संख्या 6 बताई गई। वायु पुराण में महाद्वीप हैं। वायु पुराण में महाद्वीप कितने हैं? 5 हैं कि 9 हैं कि 6 हैं कि 4 हैं? द्वीपों की संख्या 4 है। वायु पुराण में महाद्वीप की संख्या कितनी बताई गई है? 4। सी विकल्प हमारा सही है। फिर है पद्म पुराण के प्रथम सृष्टि खंड में अध्यायों की संख्या कितनी है? सृष्टि खंड के अध्याय कितने हैं? पद्म पुराण सृष्टि खंडे कति अध्याय, कितने अध्याय हैं? 85 हैं कि 24 हैं कि 26 हैं कि 82 हैं? तो अध्यायों की संख्या 82। कितनी है? 82। डी विकल्प हमारा सही है। पद्म पुराण में अवतारों की संख्या, पद्म पुराण में कितने अवतार हैं? तो पद्म पुराण में 10 अवतारों, विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा है।
तो सी विकल्प हमारा सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 52वां। बावनवा प्रश्न है उपपुराणों की संख्या कितनी है? उपपुराणों की संख्या कितनी है? 18 महापुराण है, 18 उपपुराण दोनों हैं, तो बी हमारा विकल्प सही होगा, 18 उपपुराण। देवी भागवत में स्कंद कितने हैं? देवी भागवत जो जिसमें देवी का महात्म वर्णित है, इसमें स्कंदों की कितना संख्या है? ये स्कंदों में विभाजित है। तो ये देवी भागवत में स्कंदों की संख्या 13 है कि 18 है कि 12 है कि 20? तो उसमें देवी भागवत में स्कंद संख्या 12। कितने हैं? 12। बी विकल्प हमारा सही होगा। आइए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है 54वां प्रश्न हमारा है, प्रश्न है भागवत के 10वें स्कंद में पूर्वार्ध में अध्याय संख्या है। भागवत के 10वें स्कंद के पूर्वार्ध में अध्यायों की संख्या कितनी है? 51 है कि 59 है कि 49 है कि 47 है? तो भागवत के 10वें स्कंद में पूर्वार्ध में अध्याय की संख्या कितनी है? 49। अवंती खंड है श्रीमद् भागवत में कि ब्रह्मावैवर्त पुराण में कि स्कंद पुराण में कि पद्म पुराण? तब अवंती खंड का वर्णन स्कंद पुराण के आखिरी स्कंद में किसी स्कंद में है, तो अवंती खंड का वर्णन स्कंद पुराण के स्कंदों में वर्णित है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न है कि शिव पुराण में मुख्य रूप से वर्णन है। शिव पुराण में किसका वर्णन है? रामस्य की विश्व देव्या की शिवस्य। तो शिव पुराण है तो इसलिए शिव का वर्णन होगा, हमारा डी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है देवी महात्म्यम अस्मिन् पुराणे वर्णितम अस्ति। प्रसिद्ध दुर्गा सप्तशती किस पुराण में वर्णित है, अथवा दुर्गा सप्तशती अंश विशेष रूप से कहाँ पर वर्णित है? तो देवी भागवतस्य की मार्कंडेय पुराणस की रामायणस की शिव पुराण, जैसा कि बार बार बता के आए हैं, देवी महात्म वर्णित देवी भागवत पुराण के में वर्णित है, जो मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत आता है, इसलिए हमारा बी विकल्प सही होगा। कौन सा विकल्प? बी विकल्प। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है नरसिंह अवतारस्य वर्णनम अस्ति। नरसिंह के अवतार का वर्णन है। नरसिंह के अवतार का वर्णन है किसमें? श्रीमद् भागवत पुराण में कि अग्नि पुराण में कि वायु पुराण में कि कालिका पुराण में? तो जानते हैं कि श्रीमद् भागवत में विष्णु के 10वां अवतार का वर्णन है, उसी में नरसिंह के अवतार का भी वर्णन है, तो हमारा ये विकल्प सही होगा। आइए आगे कृष्णोद्भव संवाद है। भागवत पुराण के 10वें स्कंद में, जैसा कि हम जानते हैं कि भागवत पुराण में कृष्ण की लीलाओं का गुणगान है, कृष्ण के 10वें अवतारों का वर्णन है, उसी में कृष्ण उद्धव संवाद अर्थात कृष्ण और उद्धव की बातचीत का वर्णन भागवत के किस स्कंद में है, ये पूछा गया। तो भागवत के प्रथम स्कंद में है कि भागवत के 5वें स्कंद में कि 9वें स्कंद में कि एकादश की 11वें स्कंद में वर्णित है? तो कृष्ण और उद्धव संवाद भागवत पुराण के 11वें एकादश स्कंद में वर्णित है। डी विकल्प हमारा सही हो। अगला प्रश्न है पद्म पुराण के जगन्नाथ वर्णन है। पद्म पुराण के जगन्नाथ का वर्णन है। पद्म पुराणस्य कस्मिन् काण्डे जगन्नाथ नुवर्णनम अस्ति। पद्म पुराण के किस कांड में जगन्नाथ का वर्णन है? तृतीय स्वर्ग खंड में कि चतुर्थ पाताल खंड में कि द्वितीय भूमि खंड में कि प्रथम सृष्टि खंड में? तो पद्म पुराण के जगन्नाथ वर्णन किस खंड में है? चतुर्थ पाताल खंड में वर्णित है। बी विकल्प हमारा सही होगा, चतुर्थ पाताल खंड में वर्णित है। अगला 61वां प्रश्न है वायु पुराण में महात्म वर्णित है। वायु पुराण में किसकी महात्म वर्णित है? विष्णु की कि वायु की कि शिव की कि सूर्य की? वायु पुराण में महात्म्य शिव का वर्णन है। वायु पुराण में शिव का महात्म वर्णित है। कस्मिन् पुराणे काव्य शास्त्र संबंधी विषया वर्तन्ते। कस्मिन् पुराणे
काव्य विधि शास्त्र संबंधी विषया वर्तन्ते। ब्रह्मपुराणे कि ब्रह्मांड पुराणे कि नारदीय पुराणे कि अग्नि पुराणे, किस पुराण में है? तो उपयोगिता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण अग्नि पुराण है, जिसमें अधिकांश विषयों का समावेश है। इसमें विश्वकोश भी कहा जाता है और इसी में काव्य शास्त्र संबंधी विषयों का भी वर्णन है। हमारा डी विकल्प सही होगा। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। मौर्य वंश राज्ञा चरितम कस्मिन् पुराण में? मौर्य वंश की राजाओं का जिसे वंशानुचरितम है, तो मौर्य और चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन। तो पूछ रहे हैं कि मौर्य वंश राज्ञाम चरितम कस्मिन् पुराणे वर्णितम? मौर्य वंश की राजाओं का चरित्र किस पुराण में वर्णित है? वायु पुराण में कि वराह पुराण में कि विष्णु पुराण में कि वामन पुराण? तो जब हम विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो विष्णु पुराण में मौर्य वंश की राजाओं का विस्तृत वर्णन है। इसके लेखक पराशर जी हैं। यही एक ऐसा पुराण है जिसमें पुराणों के समस्त लक्षण घटित होते हैं। इसमें विष्णु के अवतार मानकर उसकी उपासना की गई है। इसमें मौर्य वंश के राजाओं का प्रमाणित वंशावली है। तो हमारा विकल्प में डी विकल्प सही होगा, डी विकल्प। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 18 पुराणों में किसकी गणना नहीं होती? 18 पुराणों में किसकी गणना नहीं होती? भागवत पुराण की कि नारद पुराण की कि विष्णु पुराण की लक्ष्मी पुराण? तो जैसा कि हम जानते हैं माद्वयम भाद्वयम चैव भ्रातरयम व चतुष्टयम अनापलिंग कुष्कानि पुराणानि पृथक पृथक। इसमें भागवत पुराण, नारद पुराण और विष्णु पुराण की चर्चा है, लेकिन लक्ष्मी पुराण उपपुराण में श्रेणी में आता है, इसलिए हमारा डी विकल्प सही होगा। फिर है रेवाखंडम कस्य पुराणस्य भागा? रेवाखंडम किस पुराण का भाग है? रेवाखंड किस पुराण का भाग है? शिव महापुराण का कि स्कंद पुराण का कि विष्णु पुराण का कि वायु पुराण? तो रेवाखंड स्कंद पुराण का भाग है। रेवाखंड किसका पुराण का भाग है? स्कंद पुराण। यदि हम स्कंद पुराण के विषय में थोड़ा जान लेते हैं, इसका दूसरा नाम आश्रित पुराण भी है। इसमें 5 संहिताएं हैं: सनत कुमारी, ब्रह्मी, वैष्णवी, शंकर और शौर्य। इस पुराण में ब्रह्म गीता और सूत गीता का भी वर्णन है और इसी में रेवाखंड का भी वर्णन है। इसलिए हमारा स्कंद पुराण उत्तर बी विकल्प सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले 2 प्रश्न यही दोनों लास्ट हैं। तो ललित संग्रह नाम स्तोत्रम कुत्र वर्तते? ललित संग्रह नाम का स्तोत्र कहाँ पर वर्णित है? श्रीमद् भागवत में कि रामायण में कि ब्रह्मांड पुराण में कि अग्नि पुराण में? तो ललित संग्रह स्तोत्र का वर्णन है ब्रह्मांड पुराण में। किसमें है? सी विकल्प, ब्रह्मांड पुराण, सी विकल्प टिक कर लें। फिर तीर्थानाम सविस्तारम वर्णनम उपलभ्यते? तीर्थों का सविस्तार से वर्णन किसमें है? वायु पुराण में कि मत्स्य पुराण में कि स्कंद पुराण में कि शिव पुराण में? तो स्कंद पुराण में तीर्थों का विस्तार से वर्णन है। आप जानते हैं कि इसके आश्रित पुराण भी कहा जाता है। इसमें विभिन्न तीर्थों का विस्तार से वर्णन है। हमारा विकल्प सी विकल्प सही होगा। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में शीघ्र नए विषय के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए महादेवाय नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज